हमारे सिरसा शहर के कवि सुरेश बर्नवाल जी की नई कविता संग्रह पढ़ रहा हूँ। समकाल की आवाज़, चयनित कविताएं और हर पाठक के पसंदीदा या जिनकी लेखनी ज़्यादा भाती होंगी। तो मैं मेरी बात करूँ तो मुझे सिरसा शहर में दो लोगों की लेखनी, कविताएं, कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जिनमें सुरेश बर्नवाल जी हैं और हरभगवान चावला जी हैं। इनकी कविताएं या कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी हिंदी साहित्य को पढ़ रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी को, या उस ज़माने की जो किताबों में मैंने पढ़ी हैं कहानियाँ, कविताएं। एक ऐसा अनुभव होता है उनको पढ़ के। तो मेरी नज़र में ये दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं कविताओं में, कहानियों में। और पंजाबी भाषा का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बाकी सीख रहा हूँ। और वैसे तो हमारे शहर में कई कवि हैं और कई मेरे जानकार भी हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कविताएं, कहानियाँ जिनकी मुझे प्रभावित करती हैं वो यही दो नाम हैं, सुरेश बर्नवाल जी, हरभगवान चावला जी। और इनका ये लिखा हुआ लेखक ये जिन्होंने अपनी बात लिखी, अपने विचार लिखे, अधूरी कविताएं तलाशनी चाहिए, टटोलनी चाहिए। और इनमें कतई जो लिखा है इनमें किसी भी प्रकार का एक बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। और ऐसा हर व्यक्ति सोचता है कविता लिखने से पहले, या क्योंकि हर किसी का कविता लिखने का मकसद भी अलग अलग होता है। कई प्रशंसा पाने हेतु लिखते हैं, या फेसबुक पे जो हम पोस्ट करते हैं, डेली पोस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। और कई चीज़ें हैं कविता लिखने के कारण। तो इनकी जो ये लिखी हुई पूरी जो विचार है, पूरी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और इनकी छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। हर मुद्दे पे, सामाजिक चीज़ों पे लिखी हैं, प्रेम पर लिखी हैं और जीवन के अभावों पर लिखी हैं। क्यों लिखता है, कैसे लिखता है आदमी, हर प्रकार इन्होंने पूरे एक निचोड़ उस चीज़ का लिखा हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे ये किताब भेंट की है अपने हाथों से। सुरेश बर्नवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद, और उनको मेरी तरफ से खूब प्रेम। और उन्होंने मुझे ये किताब दी थी। एक किताब और है उनकी, कहानियों की किताब, उसमें एक कहानी है मछली वाली, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक तानाशाह के यहाँ पे एक परिवार है, वो नौकरी कर रहा होता है और वो उस तानाशाह का उनके परिवार पे किस प्रकार का दबदबा होता है और किस प्रकार से उनको प्रताड़ित करता है। बहुत बढ़िया कहानी है। जब मैंने वो कहानी पढ़ी थी तो मेरी आँखों से आँसू निकल आए थे, क्योंकि कहानी पढ़ते वक्त वो पूरा दृश्य मेरी आँखों के सामने था। और मैं जब वो कहानी पढ़ रहा था तो